नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बियर हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो मैं इंडियन शेयर मार्केट में करीब 20-22 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 1-2 चीज़ जो मेरे समझ में आई उसमें कि जो एक कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो जो है इंडियन शेयर मार्केट में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। तो बस ये है कि उसको उतना ही गहराई से देखने का क्योंकि समय किसी के पास नहीं होता है या फिर ये कह लें कि आपके और मेरे जैसे रिटेल लोगों के पास उतना समय नहीं होता है कि किसी चीज़ को उसी डेटा को उतनी गहराई से देखें, इसीलिए वो समझ में नहीं आती। लेकिन अगर उसको अपन देखें तो क्लियरली एक पैटर्न, एक ट्रेंड जो है वो दिखता है अपने को। तो ये जो पूरी मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसका नाम है द फाइनल मिसिंग पीस। इसमें मैं इंडियन शेयर मार्केट के जितने भी मेजर मेजर प्रमुख प्रमुख जितने भी अपने सेक्टर हैं उन सबको मैं कवर करूँगा। तो उन सब में मैं आपको दिखाऊँगा कि पिछले 10 सालों में क्या ट्रेंड रहा है और ये जो ट्रेंड है मैं केवल स्टॉक प्राइस की बात करूँगा। मैं केवल स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के लिए अपन को देखूँगा। मुझे उससे मतलब नहीं कि प्रॉफ़िट कितना रहा, सेल्स कितनी रही, उसके लिए नहीं, केवल शेयर मार्केट जो आप और मुझे फ़र्क पड़ता है जिस चीज़ से कि कितने में मैंने खरीदा और कितने में मैं उसको बेच सकता हूँ। मुझे कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, उस चीज़ में मैं ध्यान रखूँगा इसमें, ठीक है? बड़ी सारी चीज़ें होती हैं भाई कि टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि मार्केट इस समय अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, बुलिश है जी, बियरिश है। वो अभी देश में फलाँ हो गया, सेबी ने कुछ कर दिया, आरबीआई ने कुछ कर दिया, सरकार ने ये कह दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, इलेक्शन हो गए जी। वो कभी कहते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है जी, अमेरिका ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया, कहीं युद्ध हो गया। किसी ने वो ये टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, रेसिप्रोकल लगा दिया जी, पता नहीं इम्पोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ, भगवान जाने क्या-क्या लगा दिया, है ना? तो सब चीज़ सही है, एक तरफ है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर ट्रेंड देखें पिछले 10 साल का, तो अपने को एक चीज़ समझ में आती है उससे कि कुछ ऐसे महीने हर सेक्टर के होते हैं, जिस समय वो सेक्टर जो है वो सस्ते में अवेलेबल रहता है मार्केट में और कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे वो महँगा रहता है ना? तो केवल इतना ध्यान रखना कि अगर अपने को कंपनी मालूम है कि भई मुझे एक्स-वाई-ज़ेड इस कंपनी में पैसा लगाना है, तो मुझे अगर ये पता हो कि कौन-सा महीना उस कंपनी के लिए या उस सेक्टर के लिए, कंपनी के लिए नहीं, उस सेक्टर के लिए अच्छा रहता है, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पे किस महीने में उस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है और कब वो बुरा देती है, तो वो अपने को काफ़ी हेल्प करता है उस चीज़ में। तो ये इस पूरी सीरीज़ का जो है कारण है कि मैं इसको कर रहा हूँ, बना रहा हूँ पूरा तो ये मेरे ख़्याल से आप लोग सब लोग के काफ़ी काम आने चाहिए, एटलीस्ट मेरे तो काफ़ी काम आता है कि मैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पिक करता हूँ, तो जिसमें कि मैं कंपनीज़ के हिसाब से सेफ रहता हूँ। फंडामेंटल, टेक्निकल वगैरह सब चीज़ सही रहती है बड़ी कंपनीज़ की। तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है, तो मैंने सोचा ये फ़ायदा जो है, ये इन्फॉर्मेशन मैं कम से कम आप लोगों के पास पहुँचाऊँ। आपको इसको यूज़ करना है, नहीं करना है, आपके ऊपर है। किसी भी तरीके का कोई खरीदने, बेचने, होल्ड करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका पैसा है, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। कहाँ लगाना है, कब लगाना है, सब आपका डिसीज़न है। मैं तो केवल वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने सीखी है कुछ सालों में, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ पहला सेक्टर जो मैं आज ले रहा हूँ इस वीडियो के लिए सबसे पहला, वो है फाइनेंस सेक्टर। इस फाइनेंस सेक्टर में क्या है, एनबीएफसी होते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं। बैंक वाले के लिए मैं एक बाद में वीडियो अलग बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा, ठीक है? तो इसको शुरू करते हैं अब। सबसे पहले तो क्या होगा कि मैं इस वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस वीडियो को। पहले मैं हर सेक्टर के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँगा, जो तो आज का वीडियो फाइनेंस के बारे में है, तो मैं फाइनेंस सेक्टर का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँगा, जनरल बताऊँगा क्या होता है फाइनेंस सेक्टर, छोटा-सा बिल्कुल। फिर मैं पिछले 10 साल का जो डेटा है, जो टॉप की 10 कंपनी है इस उसमें सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, केवल वो ले रहा हूँ, टॉप की 10 कंपनीज़, है ना? तो उससे कंपनी की क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे ख्याल से तो, टॉप 10 की इवन बात करें तो। तो मैं टॉप 10 कंपनीज़ ले रहा हूँ और उनका पिछले 10 साल का जो भी उनका शेयर प्राइस का मूवमेंट है, कब ऊपर हुआ, कब नीचे हुआ, वो ले रहा हूँ। उससे मैंने क्या किया, 5 ग्राफ बना दिए हैं। वो ग्राफ से क्या होता है, चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है और ट्रेंड पकड़ना बहुत आसान होता है।
वैसे भी अपन इंडियन जो है ना ट्रेंड पकड़ने में बहुत बढ़िया रहते हैं, अपन तुरंत ट्रेंड पकड़ते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है वो वैसा हो रहा है, तो वो बढ़िया आसान सा हो जाता है कहने का, सबके लिए बहुत आसान रहेगा वो। और सबसे आखिरी में तीसरे में जो मेरे को समझ में आएगा उन ग्राफ से मैं वो शेयर करूँगा। आपको ग्राफ बिल्कुल आपके सामने पूरे समय रहेंगे, आप देखो आपको कुछ और ज़्यादा सही समझ में आता है तो वो करो। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, पैसा आपका किसी और का नहीं है। टीवी पे आके तो कोई भी बैठ जाएगा, इंटरनेट पे आके तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, फलाना खरीद लो, ढिमकाना खरीद लो, कुछ नहीं होता जी। पैसा अल्टीमेटली आपका लगना है, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, मेरे को समझ में आया है तो मैं सही कर रहा हूँ। सबसे मुश्किल बात ये होती है कि चलो एक बार को ले तो लिया किसी के सुन के या कैसे भी कोई कंपनी, बेचना कब है जी? वो कैसे पता लगेगा? तो वो ऐसा पता लगेगा कि आपको पता होना चाहिए कि भाई सालाना कौन-सा महीना ऐसा होता है जब इस सेक्टर की कंपनी जो है वो सबसे महँगी होती हैं, है ना? तो ऐसा समय होना चाहिए। हाँ, ये तो अच्छा है आप मत बेचो, होल्ड करके रखो, जितना आप होल्ड करके रखोगे उतनी उसकी कंपाउंडिंग से वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आपके जो भी आपने पैसा लगाया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी कारण से बेचना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मेरे ख़्याल से ये बड़ी अच्छी चीज़ रहती है कि अगर आपको पता हो कि ऐसा महीना जो सबसे महँगा कोई सेक्टर रहता है, तो वो है। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, कोई होल्ड बाय सेल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। केवल जो डेटा मैंने देख के जो चीज़ें मैंने इतने सालों में समझी है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है? चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, तो भाई एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेना, है ना? किसी भी तरीके का कोई वो धोखे में नहीं रहना। मैं कहीं से कोई रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरा केवल एक पर्सनल खुद का इन्वेस्टर हूँ, मैं रिटेल इन्वेस्टर। इतने सालों से इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत समझ में आई है चीज़ें, तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी एक बार पूरा देख लेना है इसको। फिर वो सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल अगर अच्छा लग रहा है सारा, तो थोड़ा मेहनत लगती है इसमें, टाइम वाइम लगता है, तो ये सब्सक्राइब कर देना। और वो जितने भी बटन वटन होते हैं, शेयर का, लाइक का, कमेंट का, घंटी वंटी के जितने बटन हो सब दबा देना, ठीक है? बड़ा हल्के से में अपन पूरा इसको देखेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इंटरटेनिंग तरीके से अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। मेरा एक इंग्लिश में चैनल भी है, उसमें बड़े मैं सीरियस सीरियस तरीके से बताता हूँ, तो अगर किसी को सीरियस तरीके से देखना है तो इंग्लिश वाला चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे वीडियो के, उसका लिंक वहाँ पे जाके देख लेना। वहाँ पे बड़ा सीरियस तरीके से मैंने समझाई है, चीज़ वही समझाऊंगा, है ना? इंग्लिश में बड़े सीरियस तरीके से समझा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल हल्के मूड में अपन देखेंगे, जिसमें समझना आसान रहे और याद रहे चीज़ें, ठीक है? चलो भाई, सबसे पहली चीज़ सेक्टर इंट्रोडक्शन। तो जो फाइनेंस सेक्टर है ना, ये सबसे बड़ा सेक्टर है इंडियन शेयर मार्केट का। और जो इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ है ना, कि कितना वित्तीय स्थिति जो रहती है उससे बड़ा क्लोजली लिंक्ड रहता है ये अच्छे ये अच्छा करता है तो जनरली इंडिया की जो वित्तीय स्थिति है, वो भी बढ़िया रहती है। अच्छा, इसमें जो है इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट के रेगुलेशन वगैरह जो है ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है सेक्टर को। इस सेक्टर की एक वो है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, कम हो गया है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी है, उसकी रिपोर्ट रिपोर्ट आती रहती हैं, कैसी आई है, उससे इस सेक्टर के कंपनी के शेयर प्राइस में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अपना देश जो है अभी वो विकासशील देश है, विकसित तो है नहीं, तो लेकिन विकसित बनने की राह पर है, तो उसके लिए इस सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है विकसित बनाने के लिए। तो ये सेक्टर उस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी टेक्नोलॉजी तो जी दिन ब दिन नई पे नई आती जा रही है और बढ़िया काम हो रहा है अपना टेक्नोलॉजी में, तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है इस फाइनेंस सेक्टर में से कारण से। लेकिन चुनौतियाँ भी बहुत हैं सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, भैया लोग लोन ले लेते हैं, आप और मैं तो छोटा-छोटा लोन लेते हैं भाई, लाखों का लाख, हज़ारों का, कुछ लाख का लोन ले लिया। यहाँ पे तो अरबपति लोग हैं, 100 लाख का लोन लेके हज़ारों लाख का लोन ले जाते हैं, पता नहीं कितने का लोन ले लेते हैं और फिर कौन देता है, कौन नहीं देता है, वो अपने को पता ही नहीं चलता। लेकिन जो भी है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है कि जो लोन तो दे दिया बैंक ने या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी ने, लेकिन वो आया नहीं वापस। ठीक है वो। और दूसरा ये जो हैकिंग वैकिंग का होता है, रैनसमवेयर और छत्तीसी तरीके के ये होते हैं साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, ये दो चुनौतियां मेन है इस सेक्टर के लिए। ठीक। अब देखो भाई इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड मतलब कि पिछले जो 10 सालों में इसकी टॉप 10 कंपनी जो इस सेक्टर की हैं, उनका जो शेयर मार्केट का प्राइस, जो शेयर का प्राइस है उसने कैसे ऊपर नीचे हुआ है, उसके लिए डेटा मैंने निकाल लिया सारा। निकालने के बाद 5 ग्राफ बना दिए मैंने। डेटा को ग्राफ में दिखाऊँगा तो समझना बड़ा आसान रहेगा। तो एक पहला ग्राफ रहेगा ईयरली रिटर्न, मतलब सालाना कितना रिटर्न हुआ पिछले 10 साल में 10 कंपनियों का।
इस सेक्टर में वो टॉप की 10 कंपनी सारी की सारी लार्ज कैप कंपनी है, कोई मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप कुछ नहीं, सारी की सारी लार्ज कैप कंपनी है। यानी कि जो जो उनकी करंट मार्केट वैल्यू है या वो 10-20 हज़ार करोड़ से ज़्यादा है रुपए में, ठीक। दूसरा ग्राफ रहेगा ईयरली स्विंग ग्राफ। इसमें क्या करेंगे अपन, ये देखेंगे कि हर साल पिछले 10 सालों में कितने महीने ऐसे रहे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया और कितने महीने ऐसे रहे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया, ठीक। तीसरा अपना रहेगा मंथली रिटर्न ओवर लास्ट 10 ईयर्स। ये क्या है, इस ग्राफ में क्या होगा कि मैं ये दिखाऊंगा कि हर महीना, पूरे 12 की 12 महीने, हर 10 पिछले 10 सालों के कितने साल हर महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया सेक्टर ने, कितनों बार नेगेटिव रिटर्न दिया, ठीक है। चौथा रहेगा, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे जनवरी है, जनवरी का मैं 2015 से 2024 तक का आपको बताऊंगा हर साल कि भाई जनवरी में 2015 में जी इतने परसेंट ऊपर नीचे हुआ, 2016 में इतने परसेंट ऊपर नीचे हुआ। ये जो चौथा वाला ग्राफ है मीन मंथली रिटर्न, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, उन 10 के 10 महीनों का एवरेज ले लूंगा, ठीक। उन 10 के 10 महीनों का जो भी एवरेज आएगा वो मैं आपको चौथे ग्राफ में करके दिखाऊंगा। उससे अपने को एक चीज़ समझ में ये आएगी कि भाई पिछले 10 सालों में उस महीने में औसतन कैसा परफॉर्मेंस रहा है सेक्टर का। क्योंकि अपन पिछले 10 सालों का डेटा ले रहे हैं, उससे एक फ़ायदा ही रहता है कि भाई किसी साल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसी साल बहुत कम हो गया, उस महीने में वो एवरेज आउट होकर करीब करीब सही सा सेट हो जाता है। समझ में आता है कि भाई पिछले 10 सालों में जी 8 साल या 6 साल या 7 साल किसी महीने में अगर पॉजिटिव रिटर्न आए या नेगेटिव रिटर्न आए तो समझ में आता है कि हाँ वो ऐसे ही होता होगा वो महीना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ट्रेंड पकड़ने की बात होती है। और पांचवा और आखिरी जो ग्राफ होगा वो होगा कि मंथली स्विंग ग्राफ, कि भाई जैसे जनवरी या कोई पूरे 12 महीने जो हैं, कितनी 10 सालों में कितनी बार ऐसा हुआ है कि उन महीनों में पॉजिटिव रिटर्न आया और कितनी बार ऐसा हुआ है कि नेगेटिव रिटर्न आए, ठीक है। फिर नीचे क्या ये लिखा है भाई, ये अगर 10 कंपनी में से कोई कंपनी, जैसे टॉप 10 कंपनी का मैंने बताया आपको, मैंने एनालिसिस पूरा किया है। मान लो कि किसी कंपनी का डेटा अवेलेबल ही नहीं था जहाँ से मैं डेटा ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने वो कंपनी छोड़ के अगली कंपनी उठा ली है। लेकिन क्योंकि अपन टॉप 10 कंपनीज की बात कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ी कंपनी है, उसमें भी कोई अपने को वो फ़र्क नहीं आएगा, सही डेटा रहेगा वो भी, ठीक है। चलो पहला ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है ये ईयरली रिटर्न ग्राफ। ईयरली रिटर्न ग्राफ में क्या होता है कि जैसा मैंने बताया था कि हर साल ये सेक्टर जो है कितना रिटर्न दे रहा है। तो इसमें दो लाइन है, एक है ब्लू कलर की, एक है ऑरेंज कलर की। ब्लू कलर की जो लाइन है वो तो ये बता रही है कि हर साल ये सेक्टर कितने परसेंट, अच्छा मैं जितनी बार भी आपसे सेक्टर बोल रहा हूँ मतलब ये है कि मैंने टॉप 10 कंपनीज का जो मैंने एनालिसिस किया उसकी बात कर रहा हूँ। जब तो इसका मतलब पूरे वीडियो में जब भी मैं सेक्टर बोलता हूँ मतलब मैं उन टॉप 10 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अब जैसे 2015 है, 2015 में जो है 5.07% का ये जो है वो मिला, 5.07% का रिटर्न मिला है, ठीक है जी। 2016 में जो है 29.82% का रिटर्न मिला है, जो कि क्यूमुलेटिव मतलब वो होगा 36.41% का। 2017 और बढ़िया सेक्टर रहा ये और बढ़िया साल रहा इस सेक्टर के लिए, 60.31% का रिटर्न मिला। ये है ये वाला, ठीक। 2018, ये 2018 ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा इस सेक्टर के लिए, केवल 2.5% का रिटर्न रहा। 2019 भी बढ़िया रहा, 23.58% का रिटर्न दिया, पॉजिटिव रिटर्न इस पूरे सेक्टर ने, है ना। 2020 में पॉजिटिव दिया लेकिन थोड़ा ऐसे ही दिया, 9.45% का। 2021 की अगर अपन बात करें तो 26.09%, फिर भी बढ़िया रिटर्न दिए सेक्टर ने। फिर अगले साल 3.59% दिया 2022 में, मतलब 2023 तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, 79.18% का वो दिया है रिटर्न। और 2024 में तो आखिरी 3 महीने में तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो पूरा मार्केट ही ढह गया था, फिर भी जो है 27.29% दिया है। तो अगर अपन ये देखें तो ये होता है क्यूमुलेटिव, कि पिछले 10 साल में अगर पैसा अपन ने 2015 में डाल के छोड़ा था और उसको निकाला नहीं है तो वो 803.15% बढ़ गया पिछले 10 साल में, यानी करीब करीब 9 गुना, 9 गुना से थोड़ा ज़्यादा, ठीक। अगर पैसा बीच में निकाला नहीं है तो ठीक है भाई। अगले ग्राफ में चलते हैं। अगला ग्राफ क्या है, ये है ईयरली स्विंग ग्राफ। इसमें क्या है, इसमें देखो वही जो बता रहा था, ये हरे कलर का जो
ये जो बार्स है ना हरे कलर के, ये बता रहे हैं कि हर साल 12 महीनों में से कितने महीनों में तो पॉजिटिव रिटर्न दिए, ठीक है। मतलब एक तरह से ये देखा है कि प्लस में रिटर्न दिए हैं। और ये जो लाल वाला ग्राफ है ये बता रहा है कि कितनी बार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं किस महीने में, हर साल में कितने महीनों ने। तो जैसे 2015 में देखें तो 7 महीनों में पॉजिटिव रिटर्न मिला है, मतलब पॉजिटिव वो मिले हैं। और 2015 में 5 में मिले हैं। 2016 में यही फिर से 7 और 5 रहे। 2017 में जो है वो 8 और 4 रहे, ठीक है। 2018 में 6 बराबर। 2017 बहुत बढ़िया था, देख रहे हो 6, इसमें 8 बार, 12 में से 8 महीने में पॉजिटिव है। चलो 2019 भी बहुत बढ़िया रहा, 8 बार। अगेन इस बार भी पॉजिटिव मिले, 4 बार नेगेटिव। 2020 भी उतना ही बढ़िया रहा, फिर 8 बार पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। 2021 और ही बढ़िया रहा, 12 में से 9 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। 2022 में तो थोड़ी वाट लग गई। 2022 में जो है 5 ही बार पॉजिटिव मिले, 7 बार नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 23 और 24 में फिर से वापस आए भाई, और 8 पॉजिटिव, दोनों में 8 महीने पॉजिटिव, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं ग्राफ। अच्छा ये ग्राफ दिखने में बड़ा खतरनाक सा ग्राफ है, लेकिन ये अगर ऐसे देखो ये क्या है, एक बड़े ग्राफ में ये है तो क्या, मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब हर महीने पिछले 10 साल में कैसा कैसा रिटर्न आया उसके ग्राफ है। ये बेसिकली क्या है, एक ग्राफ के अंदर अगर ध्यान से देखोगे ना, 12 ग्राफ है छोटे छोटे, हर महीने के लिए ये, जनवरी के लिए ये, फरवरी के लिए ये, मार्च के लिए ये, अप्रैल के लिए ये, ऐसे हर महीने का एक ग्राफ है छोटा छोटा सा। इसमें क्या है, जैसे ये वाला देखो, ये 2015 में जनवरी महीने में इस सेक्टर ने 5.22% का रिटर्न दिया पॉजिटिव, लेकिन 2016 में नेगेटिव रिटर्न दिया 5.49% का, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो जनवरी महीने में 5 बार तो प्लस रिटर्न मिले हैं, और 5 ही बार नेगेटिव रिटर्न मिले हैं, ठीक है। फरवरी महीने में देखें तो भैया यहाँ पे तो फरवरी महीने की तो हालत और ख़राब दिख रही है। इसमें केवल 4 बार, 1 2 3 और 4 बार पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं, 6 बार नेगेटिव मिले हैं, ठीक। मार्च की अगर अपन बात करें, मार्च में 5-5 बराबर है, 1 2 3 4 और 5, 5 बार पॉजिटिव और 5 साल नेगेटिव। अप्रैल महीने की अगर अपन बात करें तो अप्रैल महीने में 7 बार पॉजिटिव मिले और केवल जो है 3 बार नेगेटिव मिले। ये एक 2015 में नेगेटिव आया था, एक 2019 में नेगेटिव आया था, और एक 2022 में नेगेटिव आया था, ठीक है ना। तो अप्रैल महीना बहुत बढ़िया महीना लग रहा है इस सेक्टर के लिए अभी तो, इतना देख के। मई देखते हैं, मई में 5 बार नेगेटिव मिला है और 5 ही बार पॉजिटिव मिला है, तो ये तो ठीक है, मई था ये। अगर अपन अब जून की बात करें तो देखो जून में 7 बार पॉजिटिव है, केवल 3 बार नेगेटिव रिटर्न है, ये 2017-18 2 बार ये, और एक बार ये 2022 बस। 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न आया है 2000 जून में बस, बाकी 3 साल और बाकी 7 साल में पॉजिटिव रिटर्न आया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। और जुलाई तो बेहतरीन महीना है भाई इस उसके लिए, देख रहे हो, केवल एक 2019 केवल एक साल में नेगेटिव, एक साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी 9 साल से जुलाई जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो मतलब ये महीना जो है जुलाई वाला, वो तो बेहतरीन महीना लग रहा है इस सेक्टर के लिए। देखते हैं आगे और, ठीक है। अगस्त की अपन देखें, अगस्त में 8 बार पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, केवल ये 2 साल थे जब नेगेटिव, तो बाकी 8 बार पॉजिटिव, ये भी बहुत बढ़िया महीना लग रहा है, ठीक। अगला सितंबर, सितंबर में 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो ये एवरेज महीना लग रहा है। अक्टूबर में 8 बार पॉजिटिव, तो अक्टूबर अपना होता है ये दिवाली विवाली का समय खास तौर पे, तो ये बढ़िया सीजन रहता है इस सेक्टर के लिए, है ना। तो ये 15 16 17 18 19 20 21 22, 8 बार पॉजिटिव केवल ये। 23 में थोड़ा सा, और 24 में तो पिछले साल तो खैर मार्केट ही बिल्कुल ही सभी ढह गया था, तो उसमें ये नेगेटिव आ गया, नहीं तो ये भी ठीक है। नवंबर अगर अपन देखें तो भाई नवंबर तो 1 2 3 4 5 बार नेगेटिव, तो नवंबर तो 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, कुछ खास नहीं नवंबर इसके हिसाब से अभी तक। और दिसंबर अपन देखें तो 6 बार पॉजिटिव है और 4 बार नेगेटिव है, जिसमें से 4 नेगेटिव में से पिछले 4 साल में 3 बार नेगेटिव आ गया है दिसंबर, ठीक है। ठीक है भाई, अगला ग्राफ देखते हैं, ये क्या है, ये है मीन मंथली रिटर्न। इसमें क्या, जो मैं बता रहा था पहले कि मैंने एवरेज ले लिया है पिछले 10 साल का हर महीने में, ठीक है। तो उससे क्या समझ आता है, जैसे जनवरी है, जनवरी पिछले 10 साल से अगर अपन एवरेज देखें तो 1.15% का, 1.15% का रिटर्न है जनवरी का। फरवरी का नेगेटिव रिटर्न है 10 साल में 0.12। मार्च का नेगेटिव है 1.89 नेगेटिव। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि भाई ये मार्च में वो कोविड वाला जो
मार्केट क्रैश हुआ था, कितने 30-40% मार्केट गिर गया था, है ना? तो वो उसके कारण पूरा एवरेज बिगड़ गया 10 साल का, लेकिन फिर भी जो है 1.89% का नेगेटिव रिटर्न है मार्च का अभी। अच्छा, उसके अलावा बाकी के अब जितने भी बाकी महीने हैं, सब में पॉजिटिव रिटर्न है। और जुलाई में तो कमाल ही हो रखा है, 7.51%, 7.51% का रिटर्न है एवरेज पिछले 10 साल का जुलाई महीने में। मतलब जुलाई का महीना तो सबसे महंगा महीना है इस सेक्टर के लिए। इसके हिसाब से जो सबसे सस्ता है वो तो मार्च या फरवरी दिख रहा है, और सबसे महंगा जो है वो जुलाई दिख रहा है। बाकी भी बढ़िया है, ये अपने जून भी बढ़िया दिख रहा है, अप्रैल भी ठीक सा दिख रहा है, ये अगस्त ठीक है, नवंबर ठीक है, लेकिन जुलाई तो बेहतरीन महीना है इस सेक्टर के लिए, सबसे महंगा जो है इसी समय होता है ये। ठीक है, आखिरी ग्राफ देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें वही है कि ये हर महीने को पिछले 10 साल में बता रखा है कि कितने बार उस महीने में कैसे रिटर्न आए हैं। पॉजिटिव जो है वो हरे से दिख रहे हैं, जो नेगेटिव रिटर्न है वो ये इधर लाल से दिख रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी में 5 बार पॉजिटिव, 5 बार नेगेटिव, ठीक है। फरवरी में 4 बार, तो ये भी ज़्यादा अच्छा महीना नहीं दिख रहा है। मार्च में 5-5, ये भी कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया महीना नहीं दिख रहा है अभी तो इतने से। अप्रैल बढ़िया दिख रहा है, 10 में से 7 बार अच्छा बढ़िया है। मई ठीक ठाक सही है। जून बढ़िया दिख रहा है, 10 में से 7 बार बढ़िया रिटर्न पॉजिटिव। जुलाई तो बहुत ही बढ़िया है भाई, जुलाई तो कोई संदेह ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया, मतलब बेहतरीन महीना है इस सेक्टर के लिए। 9 बार पॉजिटिव और 1 बार नेगेटिव। अगस्त जो है वो 8 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव। सितंबर 5 बार पॉजिटिव, 5 बार नेगेटिव। अक्टूबर बहुत बढ़िया है, 8 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। नवंबर तो बराबर सही है, 5-5। और दिसंबर में 6 और 2। ठीक है, तो क्या समझ में आता है अपने को इतने सारे ग्राफ से? जो मुझे समझ में आता है, देखो वो तो ये है, एक होता है एक कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, है ना? तो ये CAGR कहते हैं। जैसे ये कितना निकल के आ रहा है, 24.62% का पिछले 10 साल का CAGR। बढ़िया CAGR है, कोई डाउट ही नहीं है। क्यूमुलेटिव रिटर्न मतलब अगर पैसा अपन ने 10 साल पहले डाल दिया था और उसको निकाला नहीं है, तो वो 803.15% बढ़ गया, यानी 9 गुना हो चुका है वो पैसा। और ये तो मैं लार्ज कैप कंपनीज की बता रहा हूँ इस सेक्टर की, है ना? अब महीने की अगर अपन बात करें, जो मुझे समझ में आया है इसको देख के, फरवरी और मार्च, ये फरवरी और मार्च 2 महीने जो ऐसे हैं जब सबसे सस्ता रहता है ये सेक्टर। मतलब सबसे बढ़िया सौदा जो है इस समय रहता है इस सेक्टर में, अगर खरीदने की बात करें तो। ठीक है, और जून, जुलाई और अगस्त जो है वो सबसे महंगा महीना रहता है इस सेक्टर का। यानी कि अगर अपन बेचने की बात करें, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, केवल इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, कोई बाय होल्ड सेल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। मेरे कहने से चवन्नी खर्च मत करना। ठीक, अपने आप सोचो, आपका पैसा है, मेरा पैसा नहीं है जो आप लगाओगे, आपका पैसा है। अपने आप सोचो, अपने आप करो क्या समझ में आता है। मेरे को समझ में ये आता है, तो मैं तो जब अगर किसी कंपनी में लगाने के लिए मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये चीज़ जरूर देखूंगा एक बार अपना ग्राफ। ठीक है, ये जो है। अब इसमें इस पूरे इतनी बड़ी एक्टिविटी करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि आप अपने पैसों का डिसीजन आप खुद लेना सीखो। कोई दूसरा बंदा आके आपके लिए पैसा कमा के नहीं जाएगा। टीवी पे बैठ के या वीडियो बना के मेरे जैसा ही कोई भी, या और भी कोई बंदा कुछ कहता है ना कि ये कंपनी खरीद लो, वो कंपनी खरीद लो, भैया उनको या तो वीडियो से पैसा मिल रहा है, या फिर उनके कोर्स बेच के पैसा मिल रहा है, या जो बहुत बड़े बड़े पंडित बन के उस पर बैठे आते हैं टीवी पे, उनको तो वो कंपनी वाले सीधे ही पैसा दे देते हैं कहीं ना कहीं से, या कोई फंड हाउस पैसा देता है, या कुछ भी है। सबकी दुकानें चल रही हैं इसीलिए आपको बोला जाता है ना? अपने आप डिसीजन लेना सीखो। समय नहीं है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसको केवल यूज़ करो, मेरे कहने से कुछ मत खरीदो बेचो, इसको यूज़ करो, है ना? और अपने डिसीजन लो, तो संतुष्टि रहेगी। नुकसान भी अगर हो गया तो कम से कम संतुष्टि रहेगी कि मैंने, मेरे डिसीजन से नुकसान हुआ, किसी और कहने पे मुझे मेरा नुकसान नहीं हुआ, तो अगली बार गलती नहीं करोगे फिर, है ना? और फ़ायदा हो गया तो अलग खुशी होगी। फ़ायदा तो जो उसकी फ़ायदा होगा उसकी तो खुशी अलग है ही है। इस चीज़ की अलग खुशी होगी कि मैंने कोई डिसीजन लिया अपने दम पे, अपनी दिमाग लगा के, और उससे मुझे फ़ायदा हुआ, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, विश्वास जागेगा कि हाँ भाई अगली बार मैं और बढ़िया कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतना, तो बस ठीक है भाई, ये पूरी कहानी कथा हो गई। तो इसमें अपने सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो ये सारी चीज़ें। मेरा चैनल जो है वो इंडियन बुल वर्सेस बियर हिंदी। अगर किसी को इंग्लिश में सुनना है
और सीरियसली बोलूँगा मैं यही सारी चीज़ें, है ना? बस ये है कि सीरियस सीरियस करके थोड़ा-सा बोल दूँगा। वो मेरा एक और चैनल है, वो इंडियन बुल वर्सेस बियर, उसको मैं डिस उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, वहाँ पे जाके देख लेना अगर किसी को सीरियसली सुनना है और इंग्लिश में सुनना है ना? है यही सारी यही चीज़ें लेकिन किसी को अगर देखना हो तो। बाकी अपने भाई ये सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, घंटी दबाना सब कर देना और मैं फिर अब अगला वीडियो लेकर आता हूँ, इसके बाद अगले सेक्टर का मिलता हूँ उस वीडियो में। धन्यवाद।